नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे अपना बिजनेस। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कंपनी के बारे में बताना जा रहा हूँ कि यदि कंपनी के फॉर्म में लेके आएँ तो क्या क्या बिजनेसेस होते हैं कि कंपनी के फॉर्म में किए जा सकते हैं, कंपनी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है यदि कंपनी के फॉर्म में बिज़नेस किया जाएगा। जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस 2 वीडियो में बताया ही गया है कि प्राइवेट यदि हम प्रोप्राइटरशिप खोलते हैं तो प्रोप्राइटरशिप खोलते हैं, ओपीसी खोलते हैं या पार्टनरशिप खोलते हैं तो किस किस तरीके से बिज़नेस कर सकते हैं। यदि आप मेरे इस यूट्यूब पे पहली बार आए तो वो आप दोनों बिजनेसेस को नीचे मैं लिंक सब नीचे डाल दूंगा और वो सारे वीडियो को आप रेफ़र। दोस्तों, प्राइवेट कंपनी यदि हम खोलते हैं, कंपनी के फॉर्म में बिज़नेस करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, 2 से 3 ऑप्शन आ सकते हैं कि एक ओपीसी कंपनी होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये तीनों ही कंपनियाँ हैं। कंपनी के फॉर्म में बिजनेस करने से क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ी फ़ायदा है लीगल एंटिटी। एक लीगल एंटिटी क्रिएट होती है। मतलब कंपनी यदि बिजनेस करते हो तो आपने जैसे देखा होगा, यदि हम बोलें कि फ़लानी कंपनी से आया है तो एक थोड़ा सा एक रेपुटेशन का बात होती है, गुडविल की बात होती है, एक गुडविल बनती है। कंपनी की एक गुडविल बहुत ही अलग मानी जाती है। यदि हम कहें कि कोई प्रोपराइटर होता है तो वो खुद के बिजनेस से नाम से जानाएगा, मैसर्स एंड एसोसिएट बता दिया। और मगर जैसे जितने भी प्रोपराइटर बिजनेसेस होते हैं, ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, लॉयर्स होते हैं, तो ये प्रोपराइटर के बिजनेसेस में जाते हैं। ऐसा नहीं है, दुकानदार होते हैं, शॉप होती है, तो ये लोग भी प्रोपराइटर के बिजनेसेस में जाते हैं। जहाँ पर स्मॉल बिजनेसेस आते हैं वो लोग प्रोपराइटर के बिजनेसेस में जाते हैं। थोड़ा सा बड़ा होते हैं तो पार्टनरशिप के बिजनेसेस में जाते हैं। पार्टनरशिप के भी मैंने काफ़ी चीज़ें डिटेल्स में बता रखी हैं, एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। आज हम कंपनी के बारे में बता सकते हैं। तो कंपनी देखिए बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं और ओपीसी कंपनी को मैंने सोल प्रोपराइटर के साथ कवर किया है, तो वो आप उसको रेफर करिए। यहाँ पर मैं 2 ही कंपनी के बारे में बताऊंगा कि प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कौन सी कंपनी खोलनी चाहिए। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, जहाँ पर मिनिमम की जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 2 मेंबर चाहिए और मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। मिनिमम कितने? 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 मेंबर। वहीं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम की अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं, कितने भी मेंबर आ सकते हैं। पब्लिक जो कंपनी है वो लिस्टेड हो सकती है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो सकती है, जहां पर आपका स्टॉक ट्रेड हो सकते हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज से कैपिटल रेज कर सकते हैं इजीली, शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में वो जाके वो सहूलियत नहीं मिलती है जो कि पब्लिक कंपनी को, लिस्टेड कंपनी को मिलती है। मगर देखिए, जो सहूलियत नहीं मिलती है तो कंप्लायंसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कंप्लायंसेस अच्छे खासे हैं और वहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इतने एज कंपेयर टू पब्लिक लिमिटेड कंप्लायंसेस इतने नहीं। तो और जो कंपनी होती है बेसिकली बता सकते हैं कि 3 फॉर्म में होते हैं, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय लायबिलिटी। और ये तीन तरीके की कैटेगरी होती है। लिमिटेड बाय शेयर क्या होती है? जितना हमने कंपनी के अंदर पैसा लगाया है उतनी ही हमारी लायबिलिटी है। तो कंपनी के जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं एमओए, एओए, जैसे पार्टनरशिप फर्म में डीड होती है, वैसे ही कंपनी के फॉर्म में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, जहां पर बताया जाता है कंपनी क्या कर सकती है, क्या क्या उसके राइट्स हैं, शेयर होल्डर के क्या राइट्स हैं, कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, कंपनी क्या काम कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। तो ये इजीली अपन को एक्सेसिबल होता है। आरओसी की साइट पे आप जाएंगे, आरओसी की साइट पे आप इजीली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं कुछ नॉमिनल फीस देकर, किसी भी कंपनी का, चाहे आप रिलायंस हो, चाहे आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, चाहे लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, आपको किसी का भी डॉक्यूमेंट देखना है आप इजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं। तो कंपनी बनाने में एक यही फायदा है कि कंपनी को ट्रस्ट होता है, गुडविल, एक रेपुटेटेड गुडविल होती है, एक ट्रस्ट डेवलप होता है, लोगों का ट्रस्ट बहुत जल्दी डेवलप होता है कि फलानी कंपनी से। क्योंकि देखो, कंपनी के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो पार्टनरशिप फर्म में और सोल प्रोपराइटर में नहीं होती। क्योंकि सोल प्रोपराइटर की यदि आपको बैलेंस शीट देखनी हो या पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट देखनी हो तो कोई ऐसा पोर्टल या कोई ऐसी वेबसाइट या कोई ऐसा गवर्नमेंट का ऑथराइज वो नहीं है कि जहां पर हम जाके इसके एक्सेस कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें। बट कंपनी का सारा डेटा ट्रांसपेरेंट होता है, आप कंपनी का सारा डेटा आरओसी की साइट से जाके देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी की इससे एक जगह ट्रस्ट डेवलप होता है। आपकी कंपनी में यदि कोई पैसा लगाना चाहता है या आपके साथ कोई मिलकर पैसा करना चाहता है और वो आपको खाली दोस्ती यारी से जानता है, तो इजीली यदि कंपनी के फॉर्म में है तो आपके यहाँ इन्वेस्टर बहुत इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं। बट वहीं पार्टनरशिप फर्म में और सोल प्रोपराइटर में आपको ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। और यहाँ आपको यदि आप बोलोगे भी नहीं तो भी आपका ट्रस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होगा, क्योंकि वो आपके जैसे आप प्रॉफिट बताते हैं कि फलानी मेरा इतना प्रॉफिट हुआ,
तो आपको कोई डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत ही नहीं है, आप वो इजीली आपके बिना मांगे डॉक्यूमेंट आरओसी की साइट से एक्सेस कर सकता है कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो एक इन्वेस्टर का एक ट्रस्ट डेवलप होता है। इसलिए कंपनी के फॉर्म में यदि आपका बिजनेस ऐसा है कि जो फैमिली बिजनेस से उठकर आप पैसा किसी बाहर वालों का भी लगा सकते हैं, तो या अपने दोस्तों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अपना प्राइवेट कंपनी के अंदर ही जा सकते हैं, जिसके अंदर ये सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो और दूसरा आता है लिमिटेड बाय गारंटी। जैसे मैंने बताया लिमिटेड बाय शेयर हो सकता है, तो लिमिटेड बाय गारंटी भी है। तो लिमिटेड बाय गारंटी क्या है, यदि कंपनी ने सपोज कोई लोन लिया है और उस लोन के अगेंस्ट में आपने गारंटी दे दी कि ये पर्टिकुलर लोन, तो इस पर्टिकुलर लोन के अगेंस्ट में मेरी गारंटी, तो आपकी लायबिलिटी जो है शेयर कैपिटल की उस लोन के अगेंस्ट में ही है। कंपनी यदि सपोज दिवालिया घोषित हो जाती है, ठीक है, और आपकी कैपिटल सपोज उसमें लगती है, तो आप लिमिटेड बाय गारंटी यदि उसमें शेयर लगा रखें, कंपनी के अंदर शेयर लगा रखें, तो आप उतना ही उस लोन के लिए बाउंड होंगे और किसी लोन के लिए नहीं होंगे, और संपत्ति एसेट वगैरह के लिए बाउंड नहीं होंगे। और अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली भी कंपनी होती है, मगर वो एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। कंपनी के अंदर आए हैं तो ये वाला क्लॉज तो लेंगे ही कि लिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आपने विजय माल्या का केस देखा, और ये बहुत सारे केसेस हैं वहाँ पर कि जहाँ पर कंपनी की लायबिलिटी, कंपनी की जो संपत्ति है उसी के तहत गवर्नमेंट भी कार्रवाई करती है। और इसके लिए हम सेपरेट वीडियो लाएंगे। यदि आपको कुछ केस स्टडीज़ चाहिए इसके बारे में, तो हम आपको सेपरेट वीडियो जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ कि आपको कंपनी के फॉर्म में सारी चीज़ें, दिक्कतें आपकी रिजॉल्व हो गई होंगी। और यदि आपको कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं अपने सजेशन, और आप अपना सजेशन भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, जय हिंद।